अगर आपके घर में भी गोभी बनती है ना, तो आज वाला तरीका एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चाहे इसे गोभी की सब्जी कहिए, भरता कहिए या भुजिया कह लीजिए, स्वाद इतना लाजवाब आएगा कि हर कोई पूछेगा आज अलग क्या बनाया है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने फूलगोभी, टमाटर और हरा धनिया लिया है। इन सभी को अच्छी तरह से धो लेंगे। अब दूसरी साइड गैस को ऑन करके एक बड़ा सा बर्तन रखेंगे और उसमें इतना पानी ऐड करेंगे ताकि जब फूलगोभी डाले ना वो अच्छी तरह से डूब जाए। जब तक हमारा पानी उबल रहा है तब तक दूसरी साइड में फूलगोभी को इस तरह से कट लगा लेंगे और बीच वाला को भी काट करके इस तरह से निकाल देंगे। और इधर पानी भी हमारा उबल गया है। अब इसमें आधा टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून के करीब नमक डालेंगे और इसमें कटा हुआ फूलगोभी डालकर ढक कर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। ध्यान रखें फूलगोभी को ओवर कुक नहीं करना है, हल्की नरम होते ही निकाल देंगे, तभी भरता स्वादिष्ट और दानेदार बनेगा। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को 2 भाग में काट ली हूँ और 10 से 12 लहसुन की कली को इस तरह से छील लेंगे। साथ ही थोड़ा सा धनिया पत्ता को भी इस तरह से कट कर लेंगे। इतने ही देर में हमारा फूलगोभी भी पक गया है। देखिए अब इसे एक चाकू की मदद से एंटर करके दिखा रही हूँ कितनी आसानी से ये घुस जा रहा है इसमें। और यहाँ मेरा फूलगोभी भी एक टूट करके गिर गया है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अगेन गैस को ऑन करके एक पैन को चढ़ा लेंगे और 2 से 3 टीस्पून के करीब सरसों का तेल डालेंगे और तेल गर्म होने के बाद इसमें जो छीला हुआ लहसुन था ना उसे डाल दूंगी और साथ ही 4 से 5 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और इसे लगभग लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। ये हमारा सबसे पहले मिर्ची भून गया था तो उसे मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ और यहाँ मेरा लहसुन भी अच्छे से भून गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसे भी निकाल कर एक प्लेट में साइड में रख देंगे। अब इसी तेल में कटा हुआ टमाटर को इस तरह से रख देंगे और इसे ढक कर टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर को पकने में लगभग 5 से 7 मिनट लग जाता है। तब तक इधर 3 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लेंगे। साथ ही फूलगोभी भी ठंडा हो चुका था तो उसे भी 2 भागों में इस तरह से कट लगा देंगे। देखिए बीच से व्हाइट है ना, इसका मतलब ये ओवर कुक नहीं हुआ है। अब गैस पर जाली रखकर फूलगोभी को चारों तरफ से अच्छे से सेक लूंगी ताकि इसमें एक बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। इस छोटे से स्टेप से ना भरता बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। और टमाटर भी अच्छे से पक गया है। देखिए कितने आसानी से सारे छिलके एक एक करके निकल गए हैं। अब सारे टमाटर को एक एक करके लहसुन मिर्च वाले प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। अगेन उसी पैन में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और कटा हुआ प्याज डालकर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और इधर फूलगोभी भी चारों तरफ से अच्छे से सिक चुका है तो गैस को ऑफ करके इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ टमाटर भी ठंडे हो चुके हैं तो सारी चीजों को हाथों से इस तरह से मैश कर लूंगी। चाहे तो आप इसे मिक्सी ग्राइंडर में भी अच्छे से पीस सकते हैं। हाथों से मैशने से ना इसका टेक्सचर थोड़ा सा दानेदार आता है और खाने में भी मजा आता है। तो ये हमारा टमाटर लहसुन मिर्च मिस चुका है। अब इसी तरह से फूलगोभी को भी मैश कर लेंगे। देखिए हाथों से कितना बढ़िया से मैश हो चुका है। ये ओवर कुक भी नहीं हुआ है, नहीं तो ये पूरा अभी तक हलवा हो जाता। अब इसे भी साइड कर लेंगे। इधर हमारा प्याज भी अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैश किया हुआ फूलगोभी डालेंगे, साथ ही कुछ मसाले जैसे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भूनने के बाद लहसुन मिर्च और टमाटर की प्यूरी डालेंगे और साथ ही स्वादानुसार नमक डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर डालने के बाद इसे ज्यादा देर नहीं पकाना है, बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे टमाटर का ताजा स्वाद और हल्की सी खटास बनी रहती है। और लास्ट में नींबू का रस और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए अगर आपने फूलगोभी का भरता एक बार इस तरह से बना लिया ना तो इसका स्मोकी स्वाद आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसे बार बार इसी तरह बनाना चाहेंगे। अब इसके साथ गर्मा गर्म मोटी सी रोटी
रोटी सेक लेंगे। वैसे तो यह भरता रोटी, पराठा और चावल तीनों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसलिए आप इसे अपनी पसंद के अनुसार किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसे गर्मा गर्म रोटी, चावल, दाल और ताजे खीर के स्लाइस के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।